Assalamu alaikum everyone, welcome to the SAT Guide video series by Career Therapy. This is our fourth video. Today we'll cover the writing section. By the way, if you're new, the SAT Guide video series is a series where we give you our best tips on how to maximize your score on this very important test. जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, आज हम राइटिंग सेक्शन को कवर करेंगे. दिस इज़ सीन एज द ईजियर सेक्शन आउट ऑफ द टू सेक्शंस विच आर इंग्लिश. एक तो रीडिंग है, एक राइटिंग है ना. तो रीडिंग वाला इज़ जनरली सीन एज द मोर डिफ़िकल्ट पार्ट, बट बिकॉज द राइटिंग वन इज़ ईजियर, दैट मीन्स दैट जो टिप्स हम आपको बता रहे हैं वो आपने डेफिनेटली अप्लाई करने हैं, सो दैट यू गेट अ फुल 400 स्कोर इन दिस सेक्शन, ताकि आपका टोटल स्कोर हाईएस्ट बने. But before I give you the format of the writing section as well as some tips and strategies that you should apply, first I want to talk about a question that is very very important. वो question ये है कि what is the SAT guide video series. अब हम हमेशा शुरू में यही कहते हैं कि we're going to give you guys the best tips on how to maximize your score. ठीक है, लेकिन I do want to clear this up क्योंकि ये misunderstanding काफ़ी हुई हुई है कि हम SAT नहीं पढ़ाते. वी आर नॉट ट्यूटर्स, वी आर जस्ट गिविंग यू गाइज द बेस्ट टिप्स दैट वी नो, जो कि हमने देखे हैं, लोगों के लिए काम करते हैं. एंड ये हमारी एडवाइस है आप लोगों को कि क्या आप लोगों को करना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम स्कोर. एंड जो टिप्स हम आपको बताते हैं वो हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप ट्यूशन ले रहे हो. एंड हम टिप्स बताते ही इस तरह के हैं जो कि हर कोई अप्लाई कर सके, क्योंकि हम समझते हैं कि हर कोई ट्यूशन्स नहीं ले सकता, हर कोई इतने पैसे नहीं स्पेंड करना चाहता. सो वी वांट टू गिव यू गाइस टिप्स दैट एवरी वन ऑफ यू कैन अप्लाई एंड सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर. सो जस्ट वांटेड टू गेट दैट आउट ऑफ द वे. नाउ लेट्स गेट इनटू द एक्चुअल राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट पहले डिस्कस करते हैं. देयर आर 4 पैसेजेस एंड टोटल 44 क्वेश्चंस है. 11 क्वेश्चंस पर पैसेज आपको मिलेंगे. नाउ द पैसेजेस आर 3 टाइप्स. या तो एक नैरेटिव पैसेज होगा जिसमें स्टोरी भी हो सकती है एंड कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह भी हो सकती है, उसको वो इन अ नैरेटिव फैशन आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो फर्स्ट वो हो सकता है. द सेकेंड टाइप इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव. ये बेसिकली इस तरह के पैसेजेस होते हैं कि इनमें कोई एक आर्ग्यूमेंट बनाई जाएगी या एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाएगा. किसी भी चीज़ पे हो सकता है, वेदर इट्स रिलेटेड टू एन एक्सपेरिमेंट, सम रिसर्च, किसी भी चीज़ पे हो सकता है. एंड वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे आपको कि जो वो कह रहे हैं वो सही है. सो दैट्स व्हाट द आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज इज इन अ नटशेल. एंड जो थर्ड टाइप ऑफ पैसेज है, इट इज़ द इंफॉर्मेटिव पैसेज. इसमें बस आपको जनरल एक इंफॉर्मेटिव और एक एक्सप्लेन करने वाले फैशन में वो आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में या किसी रिसर्च के बारे में बताएंगे एंड उसके बारे में उसके रिलेटेड आपको लाइक ग्रामर क्वेश्चंस होंगे एंड वो आपको सॉल्व करने होंगे. सो दोज आर द 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट. अब नाउ दैट वी डन विद दिस, आई वांट टू गेट इनटू द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट यू शुड अप्लाई. बट बिफोर दैट, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं वीडियो टिल नाउ, then hit like and subscribe to our channel, click the notification bell and share this video with your friends and family. सब लोगों के साथ जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं कर दें. Also, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, बिकॉज दिस इज़ द 4th वीडियो, हमने इससे पहले भी 3 वीडियोस लगाई हैं. वन वॉज कवरिंग द एग्ज़ाम फॉर्मेट ऑफ द SAT इन जनरल, जो एग्ज़ाम फॉर्मेट है. सेकेंडली जो थी वीडियो, दैट वाज ऑन सम रिसोर्सेज दैट वी रिकमेंड यू गाइस कि आपको उनसे पढ़ना चाहिए. एंड थर्डली जो हमारी थी, इट वाज द रीडिंग सेक्शन. उसके बारे में हमने आपको बताया था कि उस सेक्शन में आपने कैसे मैक्सिमाइज़ करना है अपना स्कोर. सो डेफिनेटली चेक दम आउट. आई विल पुट लिंक्स टू देम इन द डिस्क्रिप्शन एंड एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा एक वीडियो. अच्छा, लेट्स गेट इनटू द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द राइटिंग सेक्शन. इस दफ़ा मैंने ये किया है कि मैंने सबसे फर्स्ट जो रूल लिखा है ना, दैट इज़ आवर गोल्डन रूल. तो ये है कि लर्न द ग्रामर रूल्स. अब जो राइटिंग का सेक्शन होता है ना आपका, इट इज़ ऑल अबाउट ग्रामर. ठीक है, अब इसमें मोस्टली जो चीज़ें टेस्ट होंगी ना, वो ऐसी हैं कि अगर आप ग्रामर रूल्स अपने याद कर लें, इफ़ यू हैव अ ग्रिप ऑन द ग्रामर रूल्स, देन आप उन्हें इजीली सॉल्व कर लेंगे एंड आप एक अच्छा स्कोर, आपका एक डिसेंट स्कोर आपका आ जाएगा इसी से. सो दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू नीड टू डू. Learn the grammar rules, get good at the questions,
जिनमें ग्रामर टेस्ट हो रही है और आपको लाइक आइडेंटिफाई करना आ जाए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा ग्रामर रूल टेस्ट हो रहा है, एंड यू विल डू गुड ऑन दिस टेस्ट. स्पीकिंग अबाउट टेस्ट, सेकेंड जो हमारा है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो है कि प्रैक्टिस टेस्ट एंड पैसेजेस. अब पैसेजेस भी अब आपको मैंने जैसा बताया हुआ है ना रिकमेंडेड रिसोर्स वाली में भी, वीडियो में भी, यू हैव टू स्टडी. इन आवर ओपिनियन आपको खान अकेडमी से स्टडी करना चाहिए. तो खान अकेडमी पे यू विल फाइंड दीज टेस्ट एंड दीज पैसेजेस. वहाँ जाके उनको सॉल्व करें. इससे ही आपकी वो बिल्ड होगी एक कैपेबिलिटी कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा रूल टेस्ट हो रहा है. सो डू दैट, एंड जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी फ्लो बन जाएगी, उतनी आपकी ग्रिप आ जाएगी. तो जब ग्रिप आएगी तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करना क्वेश्चंस को. अब पहली और दूसरी चीज़ तो ये हो गई, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स आई वुड से. द थर्ड टिप जो कि इसके बाद है, यू कैन से कि ना जो आपका 700 तक का स्कोर है ना, वो फर्स्ट 2 टिप्स आपको ले देंगे. इवन आई वुड से कि ऑन सम टेस्ट मे बी 750 तक भी. लेकिन जो उससे आगे वाले मार्क्स है ना, द लास्ट सॉर्ट ऑफ 40-50 मार्क्स, या आप कह लें कि जो सही मुश्किल वाले मार्क्स होते हैं, उनमें आपको टिप नंबर 3 काम आएगा, विच इज़ रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज. देखें, कुछ सवाल इस तरह के होते हैं इसमें राइटिंग में कि जिसमें वो आपको एक उसका कहते हैं सेंटेंस का वो पूछते हैं कि आप बताएं कि इसको किधर हमें प्लेस करना चाहिए इन द पैसेज. और भी इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. तो अब उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनमें आपको, अगर आप इस तरह पढ़ते हैं ना पैसेज को कि बस क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, तो इन क्वेश्चंस में आप हमेशा फंसेंगे. अगर आप बस पैसेज को स्किम थ्रू करते हैं ना, स्किम थ्रू करने में आपके जनरली मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन हैं, दीज आर द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन जनरली. तो इनमें आप फंसेंगे बिकॉज यू डोंट रियली नो द मीनिंग ऑफ द पैसेज, यू डोंट रियली अंडरस्टैंड द पैसेज. आपको बस ग्रामर रूल्स आते हैं और आप उस तरह गलतियाँ निकाल रहे हैं बीच में से. तो जब आप ये काम करेंगे ना, यू विल गेट द लास्ट 40-50 जो आपके पॉइंट्स हैं ना, वो आपको इनसे मिलेंगे. उन मुश्किल क्वेश्चंस में आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे व्हेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज. और अंडरस्टैंड आप तभी कर सकें जब आप रीड करेंगे पूरी चीज़ को. सो आई एम नॉट सेइंग कि अगर पूरे एक आपका पैराग्राफ है तो और उसमें लाइक एक सिर्फ छोटा सा सवाल पूछा हुआ है तो आप पूरा ही पढ़ लें, मैं ये नहीं कह रहा. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली जब आपको एक पूरा पैसेज है, लेट्स से 7 लाइन्स हैं और उसमें 4 क्वेश्चन हैं, तो ये नहीं कि आप बस 4 क्वेश्चन वाली लाइनें पढ़ लें, आप पूरा पढ़ लें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द पैसेज इज़ अबाउट. इसमें भी वंस अगेन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, एंड योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पैसेज विल इम्प्रूव. अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है ये भी इसी तरह का है, इट इज़ टू गेट द लास्ट 40-50 पॉइंट्स. तो ये है कि बिल्ड योर वोकैबुलरी. अब बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते इस तरह के जो कि आपकी डायरेक्टली वोकैबुलरी को टेस्ट कर रहे हो कि आपने जी कोई वर्ड्स याद करने या इस तरह. लेकिन कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जिसमें आपसे वो पूछते हैं कि आप बताएं यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट आएगा. तो वर्ड जो फिट आपने करना है, यू हैव टू हैव एन आइडिया कि वर्ड्स जो हैं डिफरेंट उनके मीनिंग्स क्या हैं. इनमें भी आर बेस्ट टिप जो इसमें है ना, बिल्डिंग योर वोकैबुलरी. क्योंकि देखें, अगर आप अभी आके देख रहे हैं सिटी को, तो आप अब बैठ के किताबें पढ़ना तो नहीं शुरू कर देंगे ना कि मैं अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करूं. इट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन. बेस्ट ऑप्शन हम जो आपको बताएंगे वो यही है कि प्रैक्टिस टेस्ट, ताकि आपको आदत हो कि किस तरह की वोकैबुलरी आती है. When you're used to the type of questions, the type of vocabulary questions जो आते हैं, and you're used to the language जो कि यूज़ होती है इन passages में, then आप इस तरह भी हो जाता है कि when you come across a question, आपको अगर लाइक सारी चीज़ों के एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं भी पता ना सारे ऑप्शंस के, आप अंदाज़ा एक एजुकेटेड गैस आप कह लें कि आप लगा सकते हैं कि आंसर क्या होगा. सो दैट एबिलिटी वंस अगेन प्रैक्टिस से आपकी बनेगी. लेकिन यह है कि वोकैबुलरी को बिल्ड करें. दिस इज़ आवर 4th टिप. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में सारे जो टिप्स एंड स्टफ हैं वो समझ आ गए होंगे एंड आपको फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन इसको एक तो शेयर करें सबके साथ ताकि उनकी भी मदद हो. वीडियो को भी लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल so that you don't miss out on the future videos that we will post. Other than that, see you guys next time. Allah Hafiz.